हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद श्रद्धा। डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर थर्ड है ये। आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज का टॉपिक ये है, आज हमें ये सब पढ़ना है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जैसे कि हमें कहीं जाना हुआ तो वहाँ पे हम अलग अलग व्हीकल यूज करके हम वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे बाइक जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। तो अलग 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 चीज़ों से हम एक जगह पे पहुँच सकते हैं। वैसे ही है, दिस इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज द इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। यहाँ पे डिफरेंट रूट्स हैं जहाँ से हमारी ड्रग हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रही है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप्स: इंटरल रूट, पेरेंट्रल रूट, टॉपिकल रूट। इंटरल रूट के 3 टाइप्स होते हैं: ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। पेरेंट्रल के 5 टाइप्स होते हैं: इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल। टॉपिकल के क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट एंड जेल। इंटरल रूट क्या होता है? वो रूट जो हम ओरली, जिसे ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हम ओरली लें, मुंह के द्वारा, टंग के नीचे रख के और रेक्टम के द्वारा लें, वो इंटरल रूट है। पेरेंट्रल रूट क्या होता है? जो अदर देन इंटरल रूट होता है। जो भी दवाएं हमें इंटरल रूट से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, वो हम दवाएं पेरेंट्रल रूट के द्वारा लेते हैं। जैसे स्किन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, ये सब होती हैं जिनके थ्रू हम पेरेंट्रल रूट की ड्रग्स कैरी करते हैं। टॉपिकल रूट क्या होता है? क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, जेल, वो जो हमें स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, म्यूकस के ऊपर अप्लाई करते हैं, वही हमारा टॉपिकल रूट होता है। अब इन्हें हम डिटेल्स में देखेंगे। इंटरल रूट क्या होता है? इट इज द सेफेस्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज द सेफेस्ट, ये सबसे सेफ होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल, हमारे बजट में होता है, सस्ती होती हैं। ये कन्वीनियंट रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, लेने में बहुत ही आसान होती हैं। जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर, इमल्सन्स एंड जेल्स आर टेकन ओरली, सबलिंगुअली एंड रेक्टली। ये सब दवाएं कैसे लिए जाते हैं? ओरली लिए जाते हैं, सबलिंगुअली लिए जाते हैं, रेक्टली लिए जाते हैं। ओरल रूट, ओरल रूट इंटरल रूट का टाइप है। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द माउथ, माउथ के द्वारा ड्रग को लिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर ओरल, पीओ, इसे पर ओरल भी कहते हैं, पीओ। और एडवांटेज इसके क्या है? द पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, पेशेंट को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना नर्स की ना किसी हेल्पर की। ड्रग को अपने से ही अपने बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। ये ओरली खा सकता है, जीभ के नीचे रख सकता है या रेक्टली ले सकता है। द चांस ऑफ द सिस्टमिक इन्फेक्शन आर रिड्यूस, जो भी सिस्टमिक इन्फेक्शन के थोड़े बहुत चांस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सेफ है, पेनलेस होता है, स्टरलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे स्टरलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है इंजेक्शन में, लेकिन यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फूड एंड एसिड डिस्ट्रॉय द ड्रग लाइक पेंसिलिन। पेंसिलिन एक ऐसा ड्रग है जिसे फूड और एसिड डिस्ट्रॉय कर देती हैं स्टमक में। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग, जो भी ड्रग का अनप्लीजेंट टेस्ट होता है जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। नॉट इफेक्टिव इन द इमरजेंसी, इमरजेंसी में ये इफेक्ट नहीं शो करती। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या कोई जल गया है तो उसको ठीक करने के लिए हमें इंजेक्शन का यूज करना पड़ता है, ये टैबलेट्स वर्क नहीं करती हैं वहाँ पे। ड्रग कुड नॉट ड्यूरिंग बी एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द इमेंसिस। इमेसिस मतलब ओमिटिंग के टाइम पे हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे हमें इंजेक्शन के थ्रू लेना ही पड़ता है या रेक्टल रूट के थ्रू हम लें। सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट। सबलिंगुअल सेकेंड टाइप है इंटरल रूट का। ड्रग स्मॉल साइज टैबलेट होती हैं, केप्ट बीनीथ द टंग, टंग के नीचे रखा जाता है, विदाउट वाटर, बिना पानी के, टू डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं माउथ में।
वहीं सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट होता है, बक्कल रूट की ड्रग्स होती हैं। एंड अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होता है जो कि हार्ट अटैक पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। द ड्रग इंटर इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग इंटर करती है कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू कैपिलरी नेटवर्क से होते हुए। डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग डिफ्यूज करती है एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक इंटर कर जाती हैं। एडवांटेज क्या है? ड्रग डू नॉट इंटर्स इन द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जिससे कि जो ड्रग होता है वो स्टेबल रहता है। इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट ड्रग कैन बी विड्रॉन, हमारे सबलिंगुअल मतलब हमारे टंग के नीचे ही दवा है और अगर हमें लगता है कि ये दवा साइड इफेक्ट कर रही है तो हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं, उसे थूक सकते हैं बाहर, जिससे कि हमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। स्टमक एंजाइम, जो स्टमक के एंजाइम होते हैं एंड द एसिड नॉट इन्वॉल्व्स, इसमें स्टमक के एंजाइम और उसके एसिड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिससे कि ड्रग रिमेन स्टेबल रहती है, स्टेबल रहती है। लेस चांस ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का बहुत ही कम चांस होता है। डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग हैविंग अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, अगर किसी भी ड्रग का हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। इनकन्वीनियंट टू कीप ड्रग इन द माउथ, मुंह में दवा रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये इजी नहीं होता है। स्मॉल डोज आर रिक्वायर टू कीप इन द माउथ, हम कम ही ड्रग जो है अपने माउथ में रख सकते हैं, ज़्यादा डोज हम नहीं रख सकते हैं। अब रेक्टल रूट क्या होता है? इंटरनल रूट का थर्ड टाइप देखते हैं हम, रेक्टल रूट। दिस रूट इज यूज टू अवॉइड, ये रूट यूज की जाती है अवॉइड, क्या का अवॉइड करने के लिए? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रग बाय द इंटरनल रूट, इंटरनल एंजाइम और इंटेस्टाइनल एंजाइम और बाय द लो पीएच ऑफ द स्टमक। इस रूट का यूज क्यों किया जाता है कि ड्रग इंटेस्टाइनल एंजाइम और स्टमक के लो पीएच से इंटरेक्ट ना कर पाए। अगर इंटरेक्ट करती है तो वहाँ पे जो ड्रग है वो अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन रेक्टल रूट का यूज इसलिए किया जाता है कि इंटेस्टाइनल एंजाइम से या स्टमक के पीएच से ड्रग डिस्ट्रैक्ट ना हो। द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ suppositories through the rectal route. सपोस्टरीज क्या होता है? सपोस्टरीज सिलेंड्रिकल ड्रग होता है जो कि जाके रेक्टल रूट में जाके डिजॉल्व हो जाता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसे हम रेक्टल रूट में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग को। दिस रूट इज यूजफुल इन द वोमिटिंग, जब अगर कोई भी इंसान उल्टियाँ कर रहा है बार बार तो उस टाइम पे इस रूट का यूज करके वो दवाइयाँ उसकी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। अगर कोई इंसान कॉन्शियसनेस में है, कॉन्शियसनेस और आफ्टर द सर्जरी ईटिंग रिस्ट्रिक्शन, अगर किसी को भी खाने में रिस्ट्रिक्शन सर्जरी के टाइम पे दी गई है तो वहाँ पे हम रेक्टल रूट का यूज कर सकते हैं। रेक्टल रूट की ड्रग्स का यूज करके हम वहाँ पे पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है? यूजफुल व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द नोजिया एंड द वोमिटिंग, ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है अगर किसी भी पेशेंट को मिचली जैसा लग रहा है, वोमिटिंग जैसा लग रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो उस टाइम पे पेशेंट को ड्रग रेक्टल रूट से दिया जा सकता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइडेड, यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये अवॉइडेड रहता है। गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द दिस रूट, रेक्टल रूट में वो ड्रग भी एडमिनिस्ट्रेट किए जा सकती हैं जो कि गैस्ट्रिक इरिटेंट होती है, पेट में जाके एसिडिटी करती हैं या पेट के लिए कोई भी दिक्कत करती हैं, उसे हम रेक्टल रूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। अब डिसएडवांटेज क्या है? रेक्टल इन्फ्लामेशन, रेक्टल में सूजन हो सकती है अगर बार बार हम रेक्टम में दवाइयाँ एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी कि इन्फ्लामेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है, रेगुलर एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे। अब आइए देख लेते हैं पेरेंटल रूट क्या होता है।
ऑल द रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड अदर देन द ओरल रूट। जो भी दवाएं ओरल रूट से नहीं लिया जा सकता है वो दवाएं हम कहाँ से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, पेरेंटल रूट से। द रूट मेनली इंक्लूड, इसमें कुछ रूट्स हैं जो इंक्लूड हैं, सबक्यूटेनियस मतलब स्किन से जो भी दवाएं हमारे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट होती हैं, इंट्रामस्कुलर जो भी मसल से हमारे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट होती हैं, एंड इंट्रावेनस मतलब ब्लड वेसल से हमारे बॉडी में जो भी दवाएं एडमिनिस्ट्रेट होती हैं। वहीं कुछ ये सब कुछ रूट्स हैं पेरेंटल रूट के। इंट्रावेनस पेरेंटल रूट का फर्स्ट टाइप, इंट्रावेनस आईवी रूट। आईवी रूट क्या है? दिस रूट प्रीफर फॉर द ओरली अनएब्जॉर्बल ड्रग लाइक द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ये रूट्स कब प्रीफर की जाती हैं? जब जो भी ओरली हम दवाएं ले रही हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हैं, तब हम इस रूट का, इंट्रावेनस रूट का यूज करते हैं, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। इंट्रावेनस रूट क्या है? वो ड्रग जो ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली जाए, प्लाज्मा में डायरेक्टली जाके अपना वर्क शुरू करे। ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड, इसमें अब ड्रग स्टमक में जाएगा ही नहीं तो इसका मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, तो इसमें मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड होता है। रैपिड इफेक्ट शोन, बहुत तेजी से अपना इफेक्ट शो करती है। इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया या कोई जल गया है उसके लिए बहुत जल्दी यूज की जाती है। प्रिवेंट गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन, यहाँ पे गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन, पेट से कोई भी दिक्कत नहीं होती ये दवाएं लेने से। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं इंट्रावेनस के। लार्ज क्वांटिटी में हम इसको ले सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, मतलब प्लाज्मा और ब्लड में ड्रग जाके जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली इनटू द ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। प्रिवेंट गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन, और इसमें कोई भी गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन नहीं होती है। नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें मेटाबॉलिज्म से दवाएं मेटाबॉलिज्म से होकर नहीं गुजरती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में दी जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? रैपिड इंजेक्शन नॉट सुटेबल, बहुत जल्दी इंजेक्शन देना ये किसी भी पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है। इन्फेक्शन में ऑकर, इन्फेक्शन हो सकता है। सेफ्टी इज लो, अगर हम किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो अगर इंजेक्शन एक पेशेंट को लगा दिया, वही इंजेक्शन दूसरे पेशेंट को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो बीमारियां पहले पेशेंट को वो दूसरे पेशेंट को भी हो सकती हैं। तो हाँ, सेफ्टी यहाँ पे बहुत लो होती है, लेकिन अब इसका यूज नहीं होता है। अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग इंजेक्शन यूज होते हैं। ये कॉस्टली होता है, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए। अब पेरेंटल रूट का सेकेंड टाइप देख लेते हैं, इंट्रामस्कुलर IM रूट। IM रूट ड्रग इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एक्वस सोल्यूशन। IM रूट की जितनी भी ड्रग होती हैं वो हमारी बॉडी में कैसे डिलीवर होती है? इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में। डिफ्यूजन ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम द मसल्स, जो भी डिफ्यूजन हमारे बॉडी में होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक, तो उसमें जो व्हीकल यूज किया जाता है, जो रूट यूज किया जाता है, उसमें कौन सा यूज किया जाता है? मसल्स का। subsequent precipitation of the drug at the site of the injection, और इसमें जो भी ड्रग एक्वस सॉल्यूशन में जो भी ड्रग डिलीवर की जाती हैं वो हमारे बॉडी में जाके प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और अपना इफेक्ट धीरे धीरे शो करती हैं। प्रोवाइडिंग द सस्टेन रिलीज ड्रग, इसका जो भी स्लो रिलीज करता है ड्रग और ट्रीटमेंट होता है। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फास्ट ऑनसेट ऑफ द एक्शन, रैपिड रिलीफ शो करता है। माइल्ड इरिटेंट कैन बी गिवन, थोड़ा बहुत इरिटेशन दे सकता है। यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन, हर जगह यूनिफॉर्मली एब्जॉर्प्शन होता है, हर जगह एक बराबर एब्जॉर्प्शन होता है। नो गट GIT रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी हमें डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक्सपेंसिव होता है, ये ड्रग एक्सपेंसिव होता है। लोकल पेन, अगर इंजेक्शन हम लगा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा पेन होगा ही। एब्सेस होगा, वाटर फिल हो सकता है, एंड इन्फेक्शन, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ओनली 10 ml ड्रग मे बी एडमिनिस्ट्रेट, ओनली 10 ml, अगर हम किसी भी पेशेंट को बस 10 ml ही दवा उसकी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सबक्यूटेनियस SC रूट। सिमिलर टू द IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से ये सिमिलर होता है, बट द ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द रूट इज स्लोअर देन द IV रूट। इंट्रावेनस रूट से ये स्लोअर होता है। सबक्यूटेनियस की रूट जो ड्रग होती हैं वो स्लोअर होती हैं। सॉलिड कंट्रासेप्टिनिस इम्प्लांट्स होता है, फर्स्ट एग्जांपल है इसका। सेकंड है मैकेनिकल पम्प्स ऑफ फॉर द इंसुलिन डिलीवरी, जब मैकेनिकल पंप के द्वारा हम पंप अपनी बॉडी में पंप करते हैं इंसुलिन को, तो वहाँ पे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ट्रीटमेंट करने में हेल्प होता है। एडवांटेज क्या है? कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे कंप्लीट है लेकिन बहुत सी स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। इसे मसाज के द्वारा हम अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, या यहाँ पे हीट भी प्रोवाइड होता है, वैसो कंट्रक्शन हो सकता है। स्लो एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिंग है, हम अपने से इस दवा को ले सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? मैक्सिमम 2 ml ऑफ डोजेज, लेकिन 2 ml ऑफ डोजेज ही हम ले सकते हैं। इरिटेंट बट कॉज टिश्यू डैमेज, कुछ इरिटेंट्स ड्रग होते हैं जो कि टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, पेनफुल होता है। अब देखते हैं इनहेशनल रूट्स क्या होते हैं। 4 टाइप है पेरेंटल रूट का। गैस और एरिसोल फॉर्म ऑफ ड्रग, गैस और एरिसोल फॉर्म में ड्रग्स होती हैं, लाइक द एनेस्थेटिक आर टेकन बाय द रूट, जो रूट के द्वारा ली जाती हैं। दिस रूट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उन पेशेंट के लिए ये इफेक्टिव होती हैं ट्रीटमेंट में, उनके ट्रीटमेंट में ये रूट्स बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, बहुत ही लाभदायक होती हैं। एडवांटेज क्या है इसके? लार्ज सरफेस एरिया हेंस कॉज द रैपिड एब्जॉर्प्शन, अगर लार्ज सरफेस एरिया होता है इसमें जब हम लेते हैं दवा तो वहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि पेशेंट को ट्रीट करने में बहुत ही हेल्प होती है। नो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ये लीवर के पास जाती ही नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और नो साइड इफेक्ट होते हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डोज रेगुलेशन डिफिकल्ट, और हमें डोज रेगुलेशन मतलब डोज लेने में प्रॉब्लम होगी कि हम ज़्यादा ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम आ गई। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रिक्वायर, इसमें एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे पंप हो गया, एरिसोल हो गया। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन द पेशेंट इनहेलर टेक्निक एंड पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग। बायोअवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि पेशेंट इनहेलर को किस टेक्निक से अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, एंड उसके पार्टिकल साइज क्या है, ड्रग के पार्टिकल साइज क्या है, यही इसके डिसएडवांटेज हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस, अब ट्रांसडर्मल पैचेस क्या है? ट्रांसडर्मल आर द इंट्वाइंड टू द लिवर सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन। ट्रांसडर्मल डिलीवर की जाती है हमारे सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए हमारे स्किन पर, और इसके एग्जांपल है एंटी एंजाइनल, जो कि हार्ट अटैक के में वर्क करती हैं। एंटीमेटिक जो होती हैं वो मोशन सिकनेस को ट्रीट करती हैं, जैसे हम अपने कान के पीछे पैचेस को पेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि ओमेटिक कंट्रोल होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे बर्थ कंट्रोल हो सके। ट्रांसडर्मल के एडवांटेज क्या है? पेशेंट कंप्लायंट, पेशेंट को लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजी होता है लेना। नो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म,
अब हेपेटिक लीवर के पास जाता ही नहीं है तो उसका मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। सस्टेंट इफेक्ट स्लो इफेक्ट आता है इसका। डिसएडवांटेज क्या है? प्रीफरेबल फॉर द हाईली लिपोफिलिक ड्रग। लिपिड सॉल्युबल ड्रग जितने भी होते हैं उसमें इसको प्रीफर किया जाता है कि इसमें ही लिपिड सॉल्युबल ड्रग में ही इसको लेना है। लो ऑनसेट रिलेटिवली, बहुत ही स्लो जो होता है इसका इफेक्ट शो करता है। अब लास्ट टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट क्या होता है? अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन। हम सरफेस ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, लोशन, स्प्रे, पाउडर, एरिसोल etc. दीज ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू द पोर्स ऑफ द स्किन। ये जो ड्रग्स होती हैं वो पोर्स ऑफ द स्किन से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। देयर डोजेस फॉर्म ट्रीट द स्किन इन्फेक्शन। ये डोजेस क्या करती हैं? स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करती हैं, प्रोटेक्ट स्किन करती हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं। और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं अब। फास्ट एक्शन ऑन द एप्लीकेशन साइड, जहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं वो वहाँ पे बहुत तेजी से अपना एक्शन शो करता है। इजी एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजी होता है। लेस कॉम्प्लिकेशन एज कम्पेयर टू द ओरल डिलीवरी। अगर जैसे अनप्लीजेंट टेस्ट की वजह से हमें ओरली डिलीवर माउथ में करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है? इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सर्टेन ड्रग। कुछ जो ड्रग्स होती हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इनप्रॉपर वे में होता है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम आती है। स्किन इरिटेंट हो सकते हैं, रेडनेस हो सकता है और बर्निंग हो सकती है। ऑइंटमेंट हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। जो ऑइंटमेंट होता है उसका लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्शन हमारी बॉडी पर एक्शन रहता है, इफेक्ट रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी ऑइंटमेंट जो होती हैं वो स्टिकी होती हैं एंड ऑयल टेक्सचर की होती हैं, इसलिए। आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।